दोस्तों, दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है। घर घर में सफाइयां हो रही हैं, घर घर में नए सामान लाने के लिए लिस्ट तैयार हो रही है। हमें इस वर्ष दीपावली पे, धनतेरस पे क्या क्या खरीदना है। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम विशेष रूप से धनतेरस से दिवाली तक खरीद कर ले आते हैं, ये हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। पूरा वर्ष भर हमारे घर में दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जी मर्जी आप पूजा पाठ कर लें, जी मर्जी आप आराधनाएं कर लें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको विशेष रूप से धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप वर्ष भर में कभी भी खरीदिए, लेकिन इन दिनों में मत खरीदिए। आपने पहले से सोच रखा, अगर ये वीडियो पहले मिल गया तो इन चीजों को आप धनतेरस से पहले खरीद कर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धनत्रयोदशी, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पर तो भूल कर इन चीजों को आप ना खरीदें। फिर आप कहोगे कि आपने तो पूजा पाठ बहुत अच्छा किया था, आपने तो माता की आराधना बहुत अच्छे से की थी, आपने तो माता की धन पोटली भी रखी थी, आपने तो कुबेर की भी पोटली रखी थी, लेकिन फिर भी आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े ही, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा 3:11 पर और 8 बजे आने वाला अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपसे मिस ना हो। दीपावली पर हम अपने घर से कबाड़ निकालते हैं, पुराना टूटा फूटा सामान निकालते हैं, बेजरूरत जो हमें जरूरत नहीं है उन सामानों को निकालते हैं और साथ में नया सामान लाते हैं। दीपावली की सफाई यूं भी जरूरी है क्योंकि हमारे दीवारों के ऊपर धूल मिट्टी, हमारे जो हमारा फर्नीचर रखा है वहां धूल मिट्टी है, ये धूल मिट्टी घर से निकालनी है, जिससे कि वातावरण में नई ऊर्जा का समावेश हो जाए, माता माँ लक्ष्मी का आगमन हम नए विचारों और नए रूप में करें। इसीलिए घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दीपावली पर अपने घर में फेरबदल जरूर करना चाहिए, यानी फर्नीचर को खिसकाकर इधर से उधर शफलिंग जरूर करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा अपनी चीजों को एक स्थान से हटाकर, अगर जो हट नहीं सकती हैं, जो परमानेंट है उसके लिए नहीं, लेकिन कुछ चीजें हट सकती हैं तो भले उनको 2-4 इंच आप सरकाइएगा जरूर, जिससे कि उनके नीचे भी जाकर पॉजिटिविटी आ सके, निगेटिविटी आपके घर में ना रहे। दीपावली की सफाई पर विशेष रूप से अपने घर में जब आप सफाई कर लेते हैं, पूरी सफाई हो जाए, इसके बाद आपको पूरे घर में घंटी और दीपक और गंगा जल जरूर छिड़क लेना चाहिए। ये आपको करना है गुरुवार वाले दिन, क्योंकि इस बार धनत्रयोदशी 10 तारीख की है, शनिवार की छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 12 तारीख की है। तो गुरुवार वाले दिन आप एक घंटी, एक दीपक रात्रि के समय ले लीजिए और इस जल को ले लीजिए, गंगा जल को पूरे घर में छिड़कते हुए पूरे घर में घंटी बजाइए, दीपक घुमाइए। वैसे भी संध्या के समय अगर आप घर में दीपक और घंटी जरूर बजाते हैं, उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है, माता माँ लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य होता है। इस दीपावली पर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ, धनतेरस पर आपको क्या क्या खरीदना है वो आप जरूर देख लीजिएगा। दीपावली पर विशेष रूप से आपको धनत्रयोदशी पर लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। अब देखिए, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा ही लोहे का आता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, सारी चीजें जरूरत की उस आदमी ऑफर भी चलते हैं तो लेता ही है। लेकिन यहाँ बात कर रही हूं मैं लोहे के तवे इत्यादि की। लोहे का तवा है, लोहे की कढ़ाई है, बाल्टी है, इस तरह की चीजों को आपको नहीं खरीदना चाहिए। विशेष रूप से आपको जूते चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए धनत्रयोदशी पर, दीपावली पर। ये पूर्ण रूप से शनि की चीजें हैं। सरसों का तेल आप पहले से मंगा के रखिए। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि सरसों के तेल के दीपक दीपावली पर जरूर जलाना चाहिए। वैसे ये तामसिक होता है, इसको वर्ष भर अपने घर में नहीं जला सकते, कुछ विशेष अवसर होते हैं तभी इनको जलाया जाता है। लेकिन दीपावली पर ये जलाने की इसकी पूरी छूट है, क्योंकि शनि की राशि में शुक्र की राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं और माता माँ लक्ष्मी शुक्र की ही देवी है। तो कहीं ना कहीं शनि भी हमारी कुंडली में धन का कारक है, क्योंकि 10वें भाव का कारक, काल पुरुष की कुंडली में 10वें का कारक और लाभ का कारक शनि को बताया गया। लेकिन ये लाना निषेध है, लेकिन दीपक जरूर जलाने चाहिए सरसों के तेल की। अपने पूरे घर में आपको दीपक जरूर लगाने चाहिए। यह बात कर रही हूं मैं क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए।
इन दिनों में आपको जूते चप्पल हो गए नहीं खरीदने हैं, आपको किसी भी तरह का लोहा तवा इत्यादि नहीं खरीदना है, सरसों का तेल भी नहीं खरीदना है, और विशेष रूप से कोई भी नुकीले धारदार हथियार जैसे चाकू हो गए, चाकू है, कैंची है, ये चीजें भी आप पहले खरीद के रखिए। दीपावली के अवसर पर इन्हें मत खरीदिए, क्योंकि ये जब भी देखिए हर चीज के अपने घर में लाने की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, चाहे वो छोटी सी एक सुई क्यों ना हो आपके घर में, ये भी अगर सही स्थान पे रखिए तो आपके जीवन में भाग्य वृद्धि करती है। घर का वास्तु भी इसकी वजह से खराब होता है। तो दीपावली पर विशेष रूप से आप धारदार हथियार हैं, चीजें हैं जैसे चाकू है, छुरी है, कैंची है, इससे पहले खरीद लीजिए। दीपावली पर विशेष रूप से मत लाइए। दीपावली पर विशेष रूप से पीतल है, तांबा है, आप इन चीजों को खरीद कर लाइए। सिल्वर भी आपको, यानी कि हंडालियम या सिल्वर, ये भी आपको भूलकर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस पर पूर्ण रूप से राहु का निवास होता है। इसके साथ ही आपको दीपावली पर आप पीतल का है, चांदी का है, सोने का है, इनको खरीदने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जिससे कि वर्ष भर आपके जीवन में इनकी वृद्धि होती रहे, ये बढ़त में आते चले जाए। जो भी चीज आप धनतेरस पर खरीद कर ला रहे हैं, चाहे वो आपने बर्तन खरीदा है, झाड़ू खरीदा है, घर के मंदिर के बाहर जरूर रख लीजिए और दीपावली के बाद ही हटाइए, जिससे कि जब भी इनसे काम होगा ये आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएंगे। चाहे वो आपका एक छोटा सा चम्मच ही क्यों ना लेकर आए, उसे भी आप अपने पूजन स्थल पर जरूर रख दीजिए। दीपावली के बाद इसको आप इस्तेमाल कीजिए। धन त्रयोदशी पर आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। दीपावली पर भी आप खरीद सकते हैं। झाड़ू हो गया, आपका नमक हो गया, कमलगट्टे के बीज हो गए, साबुत हल्दी की गांठें हो गई। इसके साथ ही आपको दालचीनी है, ये जरूर खरीदनी चाहिए। दालचीनी की लकड़ी भी माता माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और इसके साथ में इमली, इमली के पत्ते या इमली की खुद इमली का वो पूरा, या इमली की लकड़ी या इमली के पत्ते, ये भी आपको जरूर खरीदने चाहिए। आपको अगर कहीं आसपास लगा है तो वहां से लेकर आइए। हरे वाली जो इमली होती है, हरे, ये जरूर माता माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप धन त्रयोदशी पर खरीद कर ला सकते हैं। धन त्रयोदशी पर आपको पूजा पाठ से संबंधित सारी चीजें खरीद सकते हैं। रंगोली है, आपके जो मालाएं आप टांगते हैं वो है, आप दरवाजे पर बंधनवार टांगते हैं, इन चीजों को लाइए। अपने लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं जरूर लाइए, गहने खरीदना चाहते हैं जरूर लाइए। हाँ, जूते चप्पल इत्यादि आप मत लाइए, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप अगर आपको धन त्रयोदशी पर मिल जाता है या आपको दीपावली पर मिल जाता है तो गन्ना जरूर आपको लेना है। गन्ने से माता माँ लक्ष्मी, चाहे वो गन्ने का रस मिल जाए, गन्ना मिल जाए, इससे माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। क्योंकि ये मीठा भी है, जमीन में उगता है तो मंगल है, मीठा है तो शुक्र है। तो मंगल और शुक्र की युति जो आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य लेकर आती है, दाम्पत्य जीवन को मधुर और प्रगाढ़ बनाती है, इसको भी आपको जरूर लाना चाहिए। माता माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद आप इसका नीचे वाला हिस्सा, जो जड़ वाला हिस्सा होता है, कम से कम इतना हिस्सा काट कर लाल कपड़े में लपेट कर धन स्थान पर रखिए। बाकी का गन्ना आप खा सकते हैं। कीजिए छोटे छोटे से उपाय। इस दीपावली पर देखिएगा कि आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति आपको जरूर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ में शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिए, क्योंकि देखिए हम वर्ष भर कुछ भी खरीदें फर्क नहीं पड़ता है, विशेष तिथियों में नहीं खरीदनी चाहिए, इसीलिए इसको बताया गया है। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं। धन्यवाद।